पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने साफ कह दिया है, वो लोकसभा का चुनाव हारे नहीं तो उनको हराया गया था, उनके साथ गद्दारी किया गया था। राजद के प्रवक्ता आरजू खान जी, सर कैसे देखते हैं, उनको हराया गया था? उनके बयान के बाद ये जग जाहिर हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी में एक गुट नहीं 2-3 गुट है, और उस गुट का नतीजा है उनका हार। और इसको अब भारतीय जनता पार्टी शायद पचा नहीं पा रही है, क्योंकि उनकी पोल खुल गई है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं कह सकता हूं पूरे यकीन के साथ, इस देश की सबसे अगर धोखेबाज पार्टी के नाम पे अगर उसको प्रख्याति दी जाए तो कोई कम नहीं है। और वो मैं इसलिए कहता हूं कि सीएम फेस शिवराज चौहान मध्य प्रदेश में इलेक्शन उनके चेहरे पे लड़ा जाता है, और इलेक्शन के बाद किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। दूसरा ताजा एकदम उदाहरण मैं दूंगा महाराष्ट्र का। एकनाथ शिंदे के चेहरे पे मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा जाता है महाराष्ट्र में, लेकिन होता क्या है पूरे देश जानती है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये गुट के भेंट चढ़ चुके हैं आर.के. सिंह, और उनका बयान एकदम सही है। और भारतीय जनता पार्टी एकदम सही है, क्योंकि खुद उनका बयान है, किसी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता का बयान नहीं है। जब वो कहते हैं अपनी दुख और तकलीफ को, जब उन्होंने माइक के सामने और तमाम लोगों के सामने जब बयान किया, तो उनकी बातों की सच्चाई नजर आई। और हम लोग बहुत पहले से जानते थे कि बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी में एक नहीं 2-3 गुट हैं। एक साल के बाद ऐसा कहना कितना सही रहेगा? देखिए, चुनाव साल भी इसी साल है, लेकिन ऐसे में अभी बोलना कितना सही है? कम से कम कभी भी तो सच निकल जाता है, और उस सच से सीखना चाहिए। आर.के. सिंह अच्छा काम करने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया था, लेकिन उनके हार का नतीजा उनका गुट है। उनको हराया गया यहाँ कई गुट है, और यहाँ बिहार भारतीय जनता पार्टी में कई गुट है। मैं बड़ी ऑथेंटिक तरीके से मैं इस चीज को बता रहा हूँ। उनको हराया गया है, एकदम हराया गया है। और ये खुद राष्ट्रीय जनता दल का बयान नहीं, उनका खुद बयान है। पवन सिंह को लाया गया था, पवन सिंह का फेस सामने किया गया था, उनके पीछे कोई और था। अब कौन था, क्या था, उनको खुद खुलासा करना चाहिए, ये सवाल उनसे होना चाहिए। लेकिन ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी में कई गुट है। क्या लग रहा है कि भाजपा छोड़ देंगे वो? अब ये सवाल तो उनसे वाजिब है ना। अब उस सवाल ये अरे अब उनकी अभिव्यक्ति की आवाज आजादी है, उनका क्या कहता है दिल दिमाग, वो पार्टी में रहेंगे या पार्टी छोड़ देंगे, ये सवाल वो बेहतर बता सकते हैं। मैं कैसे राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता बता सकता हूं? भाजपा बगावत की है क्या? भाजपा किसके साथ बगावत नहीं करती है? मैंने आपको 2 चेहरे बताए। अरे कुछ दिनों तक पशुपति पारस चचा जो है वो एनडीए के हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उनको अब एनडीए का हिस्सा नहीं माना जाता है। ये मैंने नहीं कहा, पशुपति पारस चचा ने कहा। भारतीय जनता पार्टी देश में एक ऐसी पार्टी है जो एक ही घर में लकीर खींचती है, दीवार खड़ा कर देती है। पहले चाचा को भतीजे से लड़ाया, भतीजे को चाचा से लड़ाया, पहले भतीजे का बंगला छीन लिया, सिंबल छीन लिया, फिर पता चला कि चाचा का छीन लिया और फिर भतीजे को दे दिया। तो ये है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जो कि अंग्रेजों की पॉलिसी हुआ करती थी। फूट डालो राज करो, वो अब भारतीय जनता पार्टी की नीति हो चुकी है। साजिश किया गया था। साजिश तो है, पूरे देश ने देखा, उन आंसुओं के देखा चिराग पासवान को जो फपक के रो रहे थे, और वो हनुमान बन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, और उनसी हनुमान को बेघर कर दिया गया था। ये है भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा। और मैं ये भी बता दूं एक चीज और, उसमें मैं जोड़ दे रहा हूं। 2025 में भारतीय जनता पार्टी जरूर कह रही है कि हमारे सीएम फिर नीतीश कुमार होंगे। कहीं वो शिवराज चौहान तो नहीं हो जाएंगे, कहीं वो एकनाथ शिंदे तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता दल सवालों के घेरे में रहती है, और ये सवाल वो खुद पैदा करती है, क्योंकि उसने धोखा दिया है। इस डेमोक्रेसी में बैठ के, लोकतांत्रिक पदों पे बैठ के, अगर किसी गठबंधन धर्म को अगर कोई नहीं निभाता है पूरे इस देश में, तो उसका नाम है भारतीय जनता दल। बीजेपी ज्यादा सीट मांगेगी क्या? मांगेगी नहीं मांगेगी ये तो उनका मामला है। अभी तक तो हम देखते थे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा फार्मूला तय होता है। मतलब अगर फार्मूला तय होता है एनडीए का, तो वो क्या परेशानी है कि जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं मुझे अपुच्छित किया गया, औकात दिखा दूंगा, मुझे 20 से 40 सीटें चाहिए। ये है इनका फार्मूला, जो कि मीडिया के कैमरे पे आके अपना दर्द बयान करता है। तो ऐसा फार्मूला भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। महागठबंधन, नेचुरल गठबंधन कांग्रेस और माले के साथ कई दशकों से रहा है, और आगे भी रहेगी। हम बिहार प्रदेश के सत्ता पे काबिज होंगे, और प्रदेश की आवाम हमको वोट करेगी। मतलब एनडीए में खेला हो गया? खेला तो हो चुका है, अभी और खेला आपको देखना बाकी है। देखिए अभी और क्या क्या खेल करती है अपने सहयोगियों के साथ। मैं इसलिए कहता हूं कि सुसाइड बॉम्बर
चिराग पासवान अभी भी हैं जिन्होंने गद्दी तक पहुंचने से रोक दिया था आदरणीय नीतीश कुमार जी को। क्या अब वो सुसाइड बम्बर कोई और होंगे? आने वाला वक्त बताएगा वो कौन है सुसाइड बम्बर। क्या चिराग पासवान की वजह से उपेक्षित किया जा रहा है जीतन राम मांझी को? तमाम सवाल हैं जो कि शक के घेरे में हैं। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा वो शक की सुई जो है क्लियर होते हुए नजर आएगी। कांग्रेस भी लग गई है अभी चुनाव को लेकर, अभी प्रभारी जो है नए आए हैं, मजबूत कर रहे हैं अपना। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है महागठबंधन के लिए। हमारी सहयोगी दल जितना मजबूती से लड़ेगी हम और बेहतर होके उभरेंगे, निखरेंगे और बिहार की सत्ता पे हम तेजस्वी यादव वही बोले थे कि लोकसभा तक बस चुनाव है, मतलब साथ में महागठबंधन। आप उस कॉन्सेप्ट में जाइए। उन्होंने कहा महागठबंधन नहीं, उन्होंने कहा इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस पार्लियामेंट्री इलेक्शन तक था, हम इंटैक्ट हैं। जैसे ही पार्लियामेंट का इलेक्शन आएगा फिर हम इंटैक्ट हो जाएंगे। और महागठबंधन पे कहाँ कोई शक और शुबा है। महागठबंधन तो मैं कह रहा हूं कि सालों से नेचुरल गठबंधन है, दशकों से हम साथ में लड़ते आए हैं। बिहार प्रदेश के अदर सत्ता में बैठे हुए सत्ता सरकार के खिलाफ लड़ते हुए आए हैं, तो हमारा नेचुरल तो बेहतर है। 40 से 50 सीट मांग रहे हैं कांग्रेस। उन्होंने अभी तक कोई सीट की पेशकश नहीं की है। उन्होंने ये कहा, देखिए आपका दायित्व बनता है मीडिया परिवार का कि वो सच को परोसे। जो बड़ी बड़ी मीडिया हब है, जो ना मोदी जी का जो महिमा मंडन करता है उसके हिसाब से न चले। उन्होंने कहा कि पिछले बार से इस बार ज्यादा मजबूत है, हमारा हर विंग ज्यादा मजबूत है। अगर हमारा हर विंग ज्यादा मजबूत है तो हम 40 से 50 सीटें जीत सकते हैं। लेकिन उन्होंने सीट शेयरिंग की बात नहीं की। इस चीज को सही तरीके से दिखाना आपका कर्तव्य बनता है। आरके सिंह कितनी लग रहा है बातों में सच्चाई है यार? पूरी बातों में सच्चाई है, जब विटनेस ही वही है, जब गवाह वो खुद हैं, आई विटनेस खुद हैं, केस उन्हीं का है। ब्लेम कर रहे हैं ना? ब्लेम नहीं कर रहे हैं, अपने दुख और दर्द को बयान कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको दुख और दर्द दिए, जो धोखा दिए, उस धोखे को वो उजागर कर रहे हैं। अब ये सवाल का जवाब वो खुद दे देंगे, वो खुद दे देंगे, क्योंकि ये सवाल उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में है।